अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक फ़ैसला आया और उस फ़ैसले के बाद ये अक्सर चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कुछ बातें पहले से चल रही थी इस्लामाबाद में, ये ख़बर थी, ये अफ़वाह बहुत गर्म थी कि सदारत की तरफ कुछ बड़ी अहम तरीन शख्सियात जाएंगी। केपी असम्बली, एक सूबे का नाम लेके कहा जा रहा था, एक सूबे की असम्बली को बाकायदा तौर पे वहाँ पे हुकूमत ख़त्म करके वहाँ से आगे बढ़ा जाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इमरान खान तो अब तक अपने तमाम तर इम्तिहानात में कामयाब हो रहा है और जितनी ऑफर्स की गई इमरान खान को, जितना कुछ भी किया गया, जहाज तक कहा गया तैयार खड़ा है, कहा गया आप बाहर चले जाए, वहां जाके सियासत कंटिन्यू करें, कहा गया आप सिर्फ 6 माह के लिए खामोश रहें, बनी गाला जमान पाक जहां जाना चाहते हैं जाएं, नथिया गली जाना चाहते हैं वहां जाएं, लेकिन ये तमाम तर चीजें दम तोड़ती गई क्योंकि इमरान खान ने किसी चीज पर भी झुकने से इनकार किया। लेकिन अब जो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्रिएट हो रही है, अगर पूरे हालिया इकदामात को देखा जाए, जिस तरीके से एक फैसला लिया गया, जिस तरीके से 13 जजेस ने जो फैसला दिया था उस पर नजरसानी कम जजेस ने सुनी, यानी 12 जजेस ने फैसला दिया और उल्टा के फैसले को रख दिया। बीच में एक जज साहब ने कहा कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, बजाय इसके नया बेंच तश्कील दिया जाता, लेकिन एक जज साहब अपनी वालदा की फातह खानी छोड़ के आगे, नहीं सारी कहानी आपके सामने है। तो ये इकदाम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं, एक डीपर प्लान, एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत को खत्म करने के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद तोड़ने के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल बहुत सादा है आगाज में कि क्या मिला? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, पार्टी को तोड़ा, आवाम ने तो चिमटा, जूता, पता नहीं बैगन, कौन कौन सा निशानात पर मोहर लगाई क्योंकि वो इमरान खान का कैंडिडेट था। दोबारा अगर आप ये सब कुछ करेंगे, दोबारा नशस्तें खाली होंगी, कब तक फॉर्म 47 का सेटअप चलेगा? अवामी रिएक्शन आएगा, मज़ाहमत आएगी, क्योस बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ। आगाज़ करेंगे कि हालिया इकदाम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। जो इस वक्त खबर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बता रहे हैं कि बाकायदा उन्हें कॉल्स की जा रही हैं। उन्हें कॉल्स में 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक ये कि मज़े ही मज़े गाड़ियां आपको दी जाएंगी, तमाम तर केसेस आपके, चाहे 9 मई चाहे करप्शन, तमाम केसेस को सेटल कर दिया जाएगा। दूसरे जानिब कहा जा रहा है आप पर केसेस होंगे, आपको डिसीट कर दिया जाएगा, आपके तमाम तर केसेस पिछले अगले सब खोला जाएगा, चाहे बकरी चोरी से लेकर जो मर्जी केस है, और 9 मई के तो डेफिनेट एंड ऑब्वियस है। तो अब ऑप्शंस दी जा रही हैं स्लैश दिस और दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चूज करें। तो यानी मजीद फिल्ट्रेशन होगी, मजीद फिल्टर होगी पार्टी, मजीद गंद और कचरा कूड़ कबाड़ निकलेगा। पीछे गिने चुने लोग मुझे लगता है अब बचेंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे भी। पहले भी हमने देखा पार्टी से लोगों को जाते हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे, जो कह रहे हैं कुछ भी हो अभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो छोड़ कर जाएंगे इस टाइम ऑब्वियसली वो कितने बड़े क्या ही वर्ड में इस्तेमाल करेंगे, यानी आवाम का वोट लेके, और फिर किस तरह, क्योंकि कॉल्स करके कहा यह जा रहा है कि अब आप किसी पार्टी में नहीं है, ना आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है, ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप आज़ाद हैं। तो आप किसी भी जमात को ज्वाइन करें, कहीं पर भी जाएं, आपके लिए हालात बहुत ज़्यादा साजगार और नरम कर दिए जाएंगे। और इस तरह से बाकायदा ऑफर्स की जा रही हैं, 10-10 फॉर्चूनर्स की ऑफर्स भी की गई हैं, जो लोग, कुछ खबरें जो इस किस्म की भी आ रही हैं। तो ये सिचुएशन, ये तमाम तर इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं। एक तो नाहल करना है कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को, वो भी हम बड़े, तकरीबन महीना एक हो गया इस्लामाबाद में इस पर भी डिस्कशन, जब से पाकिस्तान इंडिया जंग हुई, कामयाबियां, तरक्कियां हुई, तो उसके बाद हमने ये बहस भी बड़ी सुनी कि कुछ लोगों को नाहल करके कुछ 40 से 45 MNAs को वहां पर इलेक्शन कराए जाएंगे, फॉर्म 47 के जरिए मजीद लोग बिठाए जाएंगे। इस तरीके से जो अक्सरियत है वो दे दी जाएगी नून लीग को, और फिर 27वीं आईनी तरमीम, फिर सदारत के लिए कोई और आएगा। और अब कल जो मोहम्मद मालिक ने एक बड़ा खौफनाक तज्जिया किया है, या वो जो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में जो खबर सुन रहा हूँ और इस्लामाबाद के हल्के जो इस वक्त इशारे कर रहे हैं, तो मोहम्मद मालिक ने कहा कि हम इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक आवाज़ें सुन रहे हैं कि शायद आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। जैसे बहुत कुछ हुआ आईनी तरमीम के जरिए, जैसे कोर्ट पैकिंग की गई, फिर जजेस के आगे ये केस लगाया गया रिजर्व सीट्स वाला, इसी तरह बहुत कुछ करके अब ये कोशिश की जा रही है कि आईनी तरमीम के जरिए ये जो पूरा सिलसिला है पार्लियामान का, इसको बढ़ा दिया जाए मुद्दत को, और फिर कौन लोग बैठे हैं और इनके पीछे असल में चेहरे कौन है, कौन चला रहे हैं, यानी कौन ये सब कुछ देख रहा है। ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ से फैसले आ रहे हैं। एक शख्स ने सब कुछ, पूरा मुल्क, तमाम इदारे, सब कंट्रोल किया हुआ है। अब इस वक्त सिचुएशन सिर्फ यही नहीं है, जो केपी हुकूमत है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उसको तोड़ा जाएगा, हुकूमत को गवर्नर राज की भी तलवार लटकाई जाएगी, वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनवाए जाएंगे। गंडापुर के हवाले से ऑलरेडी इंप्रेशन उनका जो बन गया है, गंडापुर की अपनी बहुत सारी गलतियां भी मौजूद हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान को दोबारा इंगेज किया जाएगा, और मौलाना आपको बताएं इंगेज हो भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मफाद से कम सियासत नहीं की। अगर की होती या अगर अवामी इंटरेस्ट में की होती तो 26वीं आईनी तरमीम कभी पास ना होती है। मैं और आप सब जानते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें मौलाना की,
वो सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक होता है। इतने उम्र रसीदा शख्स से मजीद इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाए। तो मौलाना को भी इंगेज किया जाएगा और केपी हुकूमत गिराई जाएगी। ये नजम सेठी भी कह रहे हैं कि अब केपीके में अली में गंडापुर के लिए बहुत मसाइल हैं। पहले तरीके इंसाफ की अक्सरियत खत्म की जाएगी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे और इसमें इस्तेमाल में आपको बताऊं शरीफ अफजल मरवत जैसे लोग होंगे। बहरहाल गवर्नर राज की तलवार लटकती रहेगी। कोशिश यही होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत आए ताकि कोई सवाल ना हो। तो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है केपी की हुकूमत को, उन एमपीएस को जिन्होंने बगैर एक सेकंड लगाए, जब अभी तमाम सूबों का बजट रहता था, इन्होंने पहले ही कर दिया। यानी इमरान खान ने तुम लोगों को कहा है कि वेट करो लेकिन मशावरत मुझसे आगे की जाए। पार्टी का सरबराह जेल में मौजूद है। फिर इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। फिर जो दरवाजा खटखटाया गया, बाकायदा एक्चुअल जो मीन्स है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। डायरेक्ट मंसूर अली शाह साहब के पास गए, ना रजिस्ट्रार के पास गए। वो तमाम कहानी मैंने पिछले व्लॉग्स में डिस्क्राइब की है। तो ये तमाम तर चीज़ें ने अली अमीन गंडापुर को खुद भी क्वेश्चन मार्क में डाल दिया है। अब सोचने की बात है कि अली अमीन गंडापुर और केपी के लोग जो कहते थे हमारी हुकूमत चली जाएगी, हमारे गवर्नर राज लग जाएगा, अब वो समझ जाएं कि हुकूमत आपकी जानी है, गवर्नर राज लगना ही लगना है। चाहे आप अच्छे बच्चे बन के ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज होकर बैठे रहे आवाम के वोटों के ऊपर, जितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कर चुके हैं जिस शख्स के नाम पर आपने वोट लिया था, या इस वक्त हाई टाइम है कि आप किसी बहुत बड़ी तहरीक का राइट आफ्टर 10 मुहर्रम, हफ्ता रह गया 10 मुहर्रम के बाद, आप किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करें जो इमरान खान लाएमल भी दे चुका है। सिर्फ जो बाहर क़यादत मौजूद है उसमें ऐलान करने का दम नहीं है। और अगर इमरान खान ऐलान कर भी देता है जेल से तो लोग निकलेंगे, ये फिर छोड़ कर निकल जाएंगे आधे रास्ते में लोगों को। तो इट्स हाई टाइम कि केपी की क़यादत भी सोचे कि हुकूमत तो जानी है, तो अब उस तरह जाए, ये इस तरह जाए। ये अब अली बिन गंडापुर और एमपीएस और तमाम तर जो केपी से लोग हैं ऑब्वियसली उन पर जो है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है। अब यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट एक जाने बहुत सारी बातें करती थी इमरान खान के मुतालिक, सारी गलत साबित हुई, लेकिन एक ठीक साबित हुई है। वो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोग इमरान खान के आसपास जो कहा जाता था साथ छोड़ जाएंगे, और वाकईतन वो देखा भी गया कि किस तरीके से एक एक करके सब ने जो है वो साथ छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब ने जब फैसला आया तब भी तबसरा किया था, उन्होंने कहा था कि हकीकत ये है सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, वही रेलिवेंट है, जमात भी सबसे बड़ी पीटीआई है। क्या इमरान खान की मकबूलियत को फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। क्या इमरान खान का वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है? तो बिल्कुल खड़ा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। और आप अदालतों की कोर्ट पैकिंग की, अदालतों की मफलूज होने की अंदाज़ा लगाएं कि छुट्टी के दिन इतवार की रोज़ एक और नोटिफिकेशन, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार, तबादला भी मुस्तकिल बुनियादों पर। तो छुट्टी वाले दिन मुझे तो लगता है पिछले 2.5 साल से अदालतें वैसे ही छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि काम तो कर नहीं रही, काम तो कोई और कर रहा है। और कभी कोई जज फातह खानी छोड़कर आपने सुना है वो हिस्ट्री में हमारी, और कितना बड़ा अजीम फैसला कौम के हक में उन्होंने देना था जिसके लिए वो आए हैं और फिर जता भी रहे हैं। तनख्वाहें लेते हैं 28-28, 25-25 लाख रुपया। उसके बाद इस किस्म के फैसले, जिस तरह से कोर्ट पैकिंग की गई, फैसला दिया गया जैसे वेट नहीं किया जा सकता था, फिर छुट्टी के नोटिफिकेशन, फिर सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर। अब बुग़्ज़ इमरान देखें कि पंजाब हुकूमत ने, वो एक वहाँ पर मैडम है और वो हर प्रोजेक्ट पर अपना पिक्चर भी लगा देती हैं, तो जो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में दिया था वो ख़त्म कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा गरीब को हुआ था। वो गरीब जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े अस्पताल है लाहौर में जहाँ सिर्फ अमीर जाते थे वहाँ नहीं जा सकता था, उसको बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन उस हेल्थ कार्ड को ख़त्म कर दिया गया है। मकसद सिर्फ बुग़्ज़ इमरान। अब इस प्रोजेक्ट को अपने किसी नाम से, अपनी किसी तस्वीर के साथ सामने लाया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। इस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है और ये चीज़ें मज़ीद क्योस बढ़ाएंगी। अगर आपको लगता है ना कि इंस्टेबिलिटी से कम होगी, क्योस कम होगा, तो मुल्की मामलात इस तरह नहीं चलते, क्योस मज़ीद बढ़ेगा। हमेशा ये चीज़ें बड़ी इंटर रिलेटेड हैं, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं इससे आपकी मईशत कितना इफेक्ट होगी, और जो अब एक नया बाब खुलने जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मज़ीद जो जुल्म किया जाएगा, मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी, ये 4 से 5 महीने का स्पैन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और इमरान खान तो ऑब्वियसली अवाम भी, वो ये सह जाएंगे, लेकिन इसके बाद या इसके दौरान खुदा न खास्ता अवामी रिएक्शन किस हद तक हो सकता है, हालात किस हद तक ख़राब हो सकते हैं। जो ये सब कुछ कर रहे हैं उन्होंने नहीं रहना फॉर एवर। बेशक जितनी मर्जी आप तरमीम कर लें, बेशक जितने मर्जी ओहदे बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, वन डे फाइनली जाना ही जाना है, तो लाजमी है, तो डन है। तो अब जाना किस तरह है, इज्जत से जाना है, किस तरह जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। यही सवाल गंडापुर और केपी हुकूमत के लिए कि किस तरह हुकूमत छोड़नी है, अवाम के बीच मकबूल रह के, अपने लीडर के लिए कुछ करके, कि अब बाद में कहेंगे एटलीस्ट हमने कुछ किया, और दिल से, वो बढ़ के मारना नहीं जो आप फजूल की हर जगह मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इमरान खान के हुक्म पर हम जान दे देंगे, जितना आपने किया हमने देख लिया सबने। या आपने आगे झुक के, किसी के आगे सर झुका के अपनी हुकूमत
दे देनी है लोगों को, जो उस नतीजे में आई जब अवाम ने ढेर मार खाई, ढेर जुल्म बर्दाश्त किया, वोट देने निकले, वोट की हिफाजत की और फिर आपको मेजॉरिटी दी सिर्फ इमरान खान के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है दोनों साइड्स पर कि मामला को किस तरफ लेके जाया जाएगा। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।